हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस का टॉपिक देख रहे हैं। आज हम लोग यूनिट 2 के बारे में देखेंगे, जिसमें पिछले लेक्चर में मैंने गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग केमिकल पोटेंशियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा लेंदी है, कुछ डेरिवेशन है, तो हम लोग धीरे धीरे इसको लेके चलेंगे और आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। कहीं पे भी आपको दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। केमिकल पोटेंशियल सबसे पहले JW गिब्स ने दिया था और इन्होंने ही गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बताया था, और ये जो टॉपिक है वो गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेट करता है। तो इस टॉपिक को देखने से पहले आप गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में देखिएगा, और उससे पहले आप यूनिट 1 में जो थर्मोडायनामिक्स लॉ है उसको आप गो थ्रू हो जाइएगा। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से। तो आइए हम लोग जानते हैं। केमिकल पोटेंशियल इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज, मतलब इसमें जो रेट है वो चेंज हो रहा है, किसका? ऑफ फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी का जो रेट ऑफ चेंज है वो चेंज हो रहा है, ठीक, विथ नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जब टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, या एज वेल एज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर केप्ट कांस्टेंट। टेम्परेचर, प्रेशर या और कुछ अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, यदि वो कांस्टेंट हो, जब नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो और उस समय जब फ्री एनर्जी चेंज हो रहा हो, उसी को हम लोग केमिकल पोटेंशियल्स कहते हैं। इसको हम लोग देखते हैं। ये जो D यहाँ पे है वो रेट ऑफ चेंज है, किसमें? गिव्स फ्री एनर्जी बाय DNI। NI क्या है मैं आगे बताऊँगा। N जो है वो नंबर्स ऑफ मोल्स है, और I जो है मिक्सचर है, ठीक है। बाहर में आपको प्रेशर दिख रहा है, टेम्परेचर, और ये नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है। कितना भी आप रख सकते हैं, इन्फिनिटी में भी आप रख सकते हैं। इसको हम जब बराबर करते हैं तो इसको GI कहते हैं, या टोटल को μI। मेनली इसी को हम लोग केमिकल पोटेंशियल्स कहते हैं, जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ मिक्सचर है। I का मतलब नंबर ऑफ मिक्सचर, मैं आपको समझाऊंगा आगे, ठीक है। इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है। अब आइए हम लोग धीरे धीरे जानते हैं। जैसे देखिए μI केमिकल पोटेंशियल्स बराबर DG/DNI, ठीक है। जहाँ पे प्रेशर है, टेम्परेचर है, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। फॉर एनी सब्सटेंस I क्या होता है? एक मिक्सचर होता है, मैंने पहले भी कहा है। वैल्यू ऑफ μI, जब केमिकल पोटेंशियल किसी मिक्सचर के साथ हो, यदि वो इंक्रीज़ करे तो उसमें क्या होता है? एडिशन ऑफ नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स टू द मिक्सचर। जब हम नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को ऐड करते हैं तो μI जो होता है केमिकल पोटेंशियल वो इंक्रीज़ होता है, ठीक। अब आइए, फ्री एनर्जी इज़ एन एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। फ्री एनर्जी जो है थर्मोडायनेमिक का प्रॉपर्टी है, एंड इट इज़ द फंक्शन ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। और ये उस नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में बहुत सारे मिक्सचर्स ऐड हैं, और ये ओपन सिस्टम के लिए, ओपन और क्लोज सिस्टम होता है। ये भी एक टॉपिक है जो मैंने थर्मोडायनेमिक्स में बताया, आप वहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं। गिव्स फ्री एनर्जी बराबर क्या होता है? F यहाँ पे कांस्टेंट लिया गया है, फिर प्रेशर, टेम्परेचर N1, N2, N3, और यहाँ पे NI, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो पहला आपका था इक्वेशन 1, ये होता है इक्वेशन 2। अब धीरे धीरे जानते हैं। वेयर P इज़ प्रेशर, T इज़ टेम्परेचर, ये बात हम बार बार दोहरा रहा हूँ। N जो है नंबर्स ऑफ मोल्स इन वेरियस कंपोनेंट, जो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, और I ऑफ द सिस्टम, ठीक। ठीक उसी प्रकार से G बराबर F P1 T1, प्रेशर 1, टेम्परेचर 1, जो मैंने सेकेंड इक्वेशन को दोबारा ले लिया है। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, किसको? इक्वेशन 2 को। तो हमें क्या मिलता है, ठीक है। तो DG बराबर DG/dP, और ऊपर में dP, फिर टेम्परेचर बराबर N1, N2, N3, ठीक है, और प्लस DG/dt। एक बार मैंने प्रेशर को डिफ्रेंशिएट किया, एक बार मैंने टेम्परेचर को डिफ्रेंशिएट किया, ठीक, और एक बार मैंने नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर्स को डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है, N1 को, फिर एक बार N2 को डिफ्रेंशिएट किया, एक बार N3 को डिफ्रेंशिएट किया, और एक बार NI को डिफ्रेंशिएट किया। देख रहे हैं, मैं एक एक करके डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। P को पहले किया, टेम्परेचर को किया, फिर N1 को किया, N2 को किया, N3 को, और सबको मैं ऐड कर रहा हूँ। आप ध्यान से यहाँ देख सकते हैं, ठीक। तो एक इक्वेशन बन के सामने आती है जिसको हम लोग इक्वेशन 3 मानते हैं।
dg/dp, तो dp मैंने यहाँ रखा, इन तीनों को एक साथ रखा, फिर टेम्परेचर, इन सबको जब मैंने ऐड किया तो उसको मैंने इक्वेशन 3 माना। आप ध्यान से जब इस इक्वेशन को देखिएगा तो आपको इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, ध्यान से। यहाँ पर मैं थोड़ी देर रख देता हूँ कि जब आप नोट्स बनाएं तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि टेम्परेचर है, N1 है, N2 N3 है, यहाँ पे भी वही है Ni, लेकिन ये किसका हो रहा है, प्रेशर का। फिर यहाँ पे टेम्परेचर का, फिर यहाँ पे N1, ये N2, ये N3, Ni, इन सब से निकल के यहीं आया है। अब नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं। मैंने पहले ओपन के बारे में बताया था। अब यहाँ पे क्या है, फॉर क्लोज सिस्टम dN1 N2 N3 Ni आर टू बी 0, सभी 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा फिर, ये प्रेशर का रह जाएगा, टेम्परेचर का रह जाएगा, बाकी जो N1 N2 N3 Ni है सब 0 हो चुके हैं, ठीक है। तो हमको क्या मिला, वी नो dg बराबर VdP माइनस SdT, ठीक है। VdP माइनस S, यहाँ पे एक आ गया V, यहाँ पे मैंने वॉल्यूम ले लिया है, S इंथैल्पी ले लिया है, ठीक है। कंपेयरिंग किया मैंने इक्वेशन 3 को 4 के साथ। जब मैंने कंपेयरिंग किया इक्वेशन किसको, 3 और 4 को, तो dg/dt प्रेशर है, N1 N2 है, और वो निगेटिव में चला गया क्योंकि ये निगेटिव में है यहाँ पे S, dg/dP, तो ये पॉजिटिव में था तो ये पॉजिटिव में रह गया, ठीक है। ये निगेटिव में था तो ये निगेटिव में आ गया। सब्सटीट्यूटिंग किया दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3 वी गेट, जब मैंने इसको सब्सटीट्यूट किया dg बराबर VdP माइनस SdT, और ये जो था मैंने इसको हटा दिया था, लेकिन मैं यहाँ पे इसको लेके आता हूँ, इसको मैं μi dNi से डिनोट करता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि ये बहुत सारे नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, N1 भी हो सकता है, N2 भी हो सकता है, N3 भी हो सकते हैं। जब फाइनल जो केमिकल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है तो dg बराबर VdP वॉल्यूम, ये प्रेशर में चेंज हो रहा है माइनस, इंथैल्पी टेम्परेचर में चेंज हो रहा है प्लस, समेशन μi केमिकल पोटेंशियल जिसमें रेट ऑफ चेंज हो रहा है नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो सभी का होना ज़रूरी होता है केमिकल पोटेंशियल्स में, जो आपको 5th इक्वेशन में दिख रहा है। इसको आप ध्यान से, ये केमिकल डेरिवेशन है, जब आप एग्ज़ाम में इसको केमिकल डेरिवेशन को प्रूव करते हैं तब ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और यूजीसी नेट में ये फार्मूला डायरेक्ट पूछा जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो यूजीसी नेट MH सेट में या WB सेट में पूछा जाता है कि केमिकल पोटेंशियल को किससे डिनोट किया जाता है, μi से। अब हम लोग इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में जानते हैं। व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ DNi मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस, यदि किसी सब्सटेंस में I को ऐड कर दें, किसी मिक्सचर को ऐड कर दें किसी सिस्टम में, कीपिंग कांस्टेंट, और प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो, एंड अदर मोल्स एज कांस्टेंट, द इंक्रीज इन फ्री एनर्जी पर मोल ऑफ ए सब्सटेंस एडेड इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। तो इसको हम लोग इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। Thus, for any substance I in a mixture, the value of μi gives the increase in free energy which take place due to the additions of an infinite numbers of moles of that substance to the mixture per moles of the substance added। मैं यहाँ पे एक बार कह रहा हूँ कि जब हम किसी सब्सटेंस को मिक्सचर में मिलाते हैं तो वैल्यू जो होता है केमिकल पोटेंशियल का वो इंक्रीज़ हो जाता है, और उसका एनर्जी भी इंक्रीज़ हो जाता है। और ये क्यों हो जाता है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, बार बार एडिशन कर रहे हैं इन्फिनिट नंबर्स ऑफ मोल्स का उस सब्सटेंस में। केमिकल पोटेंशियल जो है इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, इट मस्ट हैव सेम वैल्यू, इसका जो वैल्यू होगा सेम होगा। एनर्जी वेयर विद इन द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, लास्ट में वो जो एनर्जी अब बराबर हो जाएगा। Matter tends to flow spontaneously from a region of higher chemical potential to a region of low chemical potential, और ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि केमिकल पोटेंशियल का जो फ्लो होता है वो हाई से लो की तरफ होता है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रिक करंट का भी जो फ्लो होता है वो हाई रीजन से लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ होता है, ठीक। अब एक लास्ट पॉइंट, द केमिकल पोटेंशियल आर ऑल्सो नोन एज एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ I। तो केमिकल पोटेंशियल जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। ये एक टर्म है, इसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा बाद में।
लेकिन ये याद रखना है केमिकल पोटेंशियल जो होता है उसमें एस्केपिंग करने का टेंडेंसी होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैंने केमिकल पोटेंशियल आपके बीच लेके आया हूँ। और मैं एक बात आपको बता दूँ, आप किसी भी यूजीसी नेट के चैनल पे यदि इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर देख रहे हैं तो यूनिट 2 में केमिकल पोटेंशियल इतने डिटेल में आपको नहीं मिलेगा, वो भी नोट्स के साथ। और ये मैंने बहुत ही समझदारी के साथ ये नोट्स बनाया है जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ये डेरिवेशन भी मैंने बहुत ही खोज के लाया आपके सामने। तो आप अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म को फॉलो करें और ऐसे ही अच्छे लेक्चर और इम्पोर्टेंट लेक्चर देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं सीरियल बाइज टॉपिक आप लोग के बीच लेके आ रहा हूँ और एक ऐसा नोट्स जो आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेवल में भी मदद करेगा। और आप इस लेक्चर को लाइक करें और मुझे कमेंट में बताएं आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।